हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे मेरा नाम है होंगे तलहा। मोहसिन तो गाइस गाइस रमन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 166 का पार्ट नंबर 1 लेकर आ चुके जो हैं गाइस लास्ट पार्ट था, लास्ट एपिसोड थी मोहसिन भाई, वो आपने देखा कि किस प्रकार इंटरेस्टिंग भी कहेंगे, शॉकिंग भी कहेंगे, मतलब कि मिक्सअप युद्ध चल रहा है। कभी पांडव्स का पक्ष जो है वो भारी हो जाता है, कभी जो कौरव्स का है वो पक्ष भारी हो जाता है। तलहा भाई जो लास्ट में गुफ्तो शनीज हुई है किनके दरमियान भाई दुर्योधन और पितामह पितामह भीष्म के दरमियान जो आरोप लगे हैं हाँ, पितामह हाँ। भीष्म के ऊपर। मेरा ख्याल है कि जो अब युद्ध का अगला दिन होने जा रहा है इसके अंदर पांडव्स को भयंकर स्थिति का सामना करना पड़ेगा क्योंकि भीष्म की ओर से। उन्होंने भाई और प्रतिज्ञा ले ली है, उन्होंने प्रण ले लिया है पांडव्स का रथ बहाने का, उनके रथ से अपने आप को पाक करने का, साफ करने का। आप देखें ना तला भाई, एक बंदे की जिंदगी सारी जिंदगी एक काम के पीछे गुजर गई और उसके बाद बंदा कहे तू काम भी नहीं सही किया। वो तो वो देख लो ना, उनके साथ यही हुआ, नहीं तो वो पांडव्स का पक्ष ले लेते। अब जानना ये है कि आगे होने का जा रहा है, क्योंकि हम ये तो जानते हैं कि तला भाई कुछ ना कुछ भयंकर होने जा रहा है। चलते हैं वीडियो की तरफ, देते हैं रिएक्शन। क्या कहा संजय? तात श्री भीष्म ने प्रतिज्ञा की है, पांडवों का वध करने की प्रतिज्ञा। आप फिर मुझे अभी पहले क्या था जब ये सारा ब्रह्मांड टूट सकता है परंतु भीष्म प्रतिज्ञा नहीं टूट सकती। हाँ जी, कभी नहीं टूट सकती। उसी में तो इन्होंने बात अब ये पृथ्वी निष्पांडव हो जाएगी और मेरे मरे हुए पुत्रों का प्रतिशोध भी पूरा होगा, अवश्य पूरा होगा। वही से पहले ही मरे थे। मधुसूदन, मधुसूदन, उस महाभारत में पहले ही हुआ ना। क्या हुआ पंचाली? तुम इतनी हताश क्यों हो? तुमने सुना माधव? भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है, इस पृथ्वी को निष्पांडव करने की प्रतिज्ञा। अब क्या होगा माधव? माधव, तुम मुस्कुरा रहे हो? पितामह ने पांडवों का वध करने का प्रण लिया है और तुम मुस्कुरा रहे हो? कल अधर्म धर्म को परास्त करेगा और तुम मुस्कुरा रहे हो? पांचाली, यूं घबराने से क्या होगा? तुम्हें अब पितामह को रोकना होगा माधव। हाँ। पांडवों के होते हुए? हाँ कृष्ण, हाँ। वैसे देखने में तो ये युद्ध कौरवों और पांडवों में हो रहा है, परंतु वास्तव में ये युद्ध कौरवों में और वासुदेव श्री कृष्ण में हो रहा है। मेरे पति तो केवल एक माध्यम है, निमित्त है ना प्रभु? ये क्या कह रही हो कि ये युद्ध मैं कर रहा हूं? पांचाली, तुम अच्छी तरह जानती हो कि इस युद्ध में मैंने शस्त्र ना उठाने की प्रतिज्ञा की है। मैं अब निशस्त्र हूं। कौन कहता है कि तुम निशस्त्र हो? तुम निशस्त्र नहीं हो माधव। पांचों पांडव तुम्हारे शस्त्र हैं। महाराज युधिष्ठिर तुम्हारे शंख हैं। वो शंख बजाकर तुम्हारी ओर से इस धर्म युद्ध की घोषणा करते हैं। महाबलशाली भीम तुम्हारी गदा है, जिसका प्रहार कभी खाली नहीं जाता, और पार्थ अर्जुन तुम्हारा सुदर्शन है, जिसका वार अचूक होता है। इन सब के होते हुए तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम निशस्त्र हो? वाह द्रौपदी वाह, आखिर तुमने मेरे इस रहस्य को जान ही लिया। हे वासुदेव, यदि पितामह ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दी तो ये तुम्हारे पांचों शस्त्र नष्ट हो जाएंगे और तब तुम निशस्त्र हो जाओगे और तुम्हारे ये हाथ और मेरी ये मांग सुनी हो जाएगी माधव।
द्रौपदी, तुम मेरे हाथों में राखी बांधती हो ना? क्या उस राखी की डोर को इतना कमजोर समझती हो? उसे एक कच्चा धागा समझती हो? या फिर इन हाथों को इतना निर्बल समझती हो जिन पर तुम राखी बांधती हो? नहीं माधव, नहीं। तो फिर मेरी बहन, अपने भाई पर भरोसा रखो, विश्वास रखो। पांडवों को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा पांडवों को। पितामह ने इस पृथ्वी को निष्पांडव बनाने की प्रतिज्ञा की है। वाह वाह भांजे, वाह, बधाई हो, बधाई हो भ्राताश्री, बधाई हो। तुम मुझे बधाई नहीं दोगे अंगराज? तुम्हें खुशी नहीं हुई? भांजे, लगता है अंगराज कर्ण ये समाचार सुनकर दुखी हो गए। दुख मुझे इस बात का नहीं है मामा श्री कि पांडव मारे जाएंगे, बल्कि इस बात का दुख है कि अर्जुन का वध अब मेरे हाथों नहीं होगा। चिंता क्यों करते हो मित्र? पितामह के हाथों जब अर्जुन परलोक सिधार जाएगा तो इस संसार में तुम्हारे अतिरिक्त कोई और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं बचेगा, और इस तरह तुम्हारी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने की महत्वाकांक्षा भी पूरी हो जाएगी। नहीं मामा श्री, नहीं नहीं। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाने की सच्ची खुशी मुझे तब प्राप्त होगी जब मैं स्वयं अपने बाणों से अपने विरोधी धनुर्धर अर्जुन का वध करूंगा। यदि पितामह भीष्म के धनुर के बाणों द्वारा मुझे यह सम्मान मिला तो मुझे इसकी कोई खुशी नहीं होगी, कोई खुशी नहीं होगी। परंतु एक मित्र की खुशी से बढ़कर कोई खुशी नहीं होती। इसलिए युवराज, मैं तुम्हें बधाई देता हूं। बधाई हो। नहीं केशव, नहीं। युद्ध में क्रोध में भरे यमराज को रोका जा सकता है, वज्रधारी इंद्र पर अंकुश लगाया जा सकता है, लेकिन गदाधारी कुबेर पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, परंतु प्रतिज्ञाबद्ध पितामह को कोई नहीं रोक सकता। नहीं रोक सकता। और अब तो उन्होंने केवल पांडवों का ही वध करने की प्रतिज्ञा की है, तो फिर कौन है जो उन्हें रोकेगा? ये प्रतिज्ञा से ही तो कृष्णा जी कहते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है तो गलत कि जिस टाइम पे प्रकार गलत पतंगे प्रतिज्ञा। अग्नि की लपटों की ओर आकर्षित होकर स्वयं आगे बढ़कर अग्नि में भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार युद्ध में पितामह का सामना करके हम आत्महत्या कर रहे हैं। हे मधुसूदन, मेरे कारण मेरे भाइयों को राजपाट से हाथ धोना पड़ा, सुख शांति और ऐश्वर्य से वंचित रहना पड़ा, पांचाली को असहनीय अपमान सहना पड़ा, और मेरे कारण मेरे भाइयों को वनवास की पीड़ा सहनी पड़ी, और मेरे ही कारण वो पितामह भीष्म के घातक बाणों का लक्ष्य बनने जा रहे हैं। नहीं केशव, नहीं। मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे सैनिक मेरे हित के लिए मृत्यु की खाई में क्यों गिरे? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हे केशव, साक्षी रहना तुम। आज मैं अपने चारों भाइयों और अपने सभी साथियों को मेरे प्रति उनके कर्तव्य से मुक्त करता हूं। मैं अपने स्वार्थ के लिए अपने भाइयों को भेंट चढ़ाना नहीं चाहता। मेरे कारण यदि माता कुंती के दोनों पुत्र छिन जाएं, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? और फिर जब मैं मरकर परलोक पहुंचूंगा तो माता मांद्री को क्या उत्तर दूंगा? माद्री कि उनके दोनों पुत्रों को भी मैंने अपने स्वार्थ पर भेंट चढ़ा दिया। इतना भयंकर आरोप सहने की शक्ति मुझ में नहीं है केशव, मुझ में नहीं है।
मरना है तो केवल मैं ही मरूंगा। अरे आपके दुश्मन भ्राताश्री, युद्ध भूमि में जो भी आपकी ओर आंख उठाएगा मैं उसकी आंखें नोच लूंगा। हम भाइयों के होते हुए स्वयं मृत्यु भी आपका बाल तक बांका नहीं कर सकती। हाँ बड़े भैया, हमारे जीते जी यदि आपका वध हो गया तो हम तो बिन मौत ही मर जाएंगे। जीते जी मर जाएंगे। हमें मर जाना स्वीकार है भ्राताश्री, परंतु अनाथ होना नहीं। देख लिया बड़े भैया, ये आपसे छोटे होकर आज आपसे बड़ापन दिखा रहे हैं, आपके सम्मान पर अपने प्राणों तक को निछावर करने के लिए उत्सुक हो रहे हैं, और आप हैं जो इन्हें छोटापन सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, मृत्यु से डरा रहे हैं। ये तो आपके प्रति इनके आदर और स्नेह का अपमान है, इनके अपने आदर्शों का अपमान है। आप समझते हैं कि अपने छोटे भाइयों को मृत्यु के पंजे से दूर रखकर मृत्यु को स्वयं गले लगाकर बड़ा काम कर रहे हैं। नहीं बड़े भैया, इस प्रकार तो आप सभी पांडवों के सामूहिक कर्तव्य से विद्रोह कर रहे हैं। ये कर्तव्य तो सब भाइयों का है, इसे तो आप सबको मिलकर करना होगा। परंतु ज्येष्ठ भ्राता होने के नाते अपने अनुजों के प्राणों की रक्षा का दायित्व क्या मेरे सर पर नहीं है? बड़े भैया, ये अच्छी बात है कि आपको अपने छोटे भाइयों के प्राणों की चिंता है, परंतु हम यही क्यों माने कि कल युद्ध भूमि में मृत्यु ही पांडवों का स्वागत करेगी? इसलिए कि प्रतिज्ञाबद्ध पितामह के घातक बाणों का उत्तर देने के लिए हमारे पास कोई शस्त्र नहीं है केशव। एक शस्त्र है बड़े भैया, संसार में मनुष्य की बुद्धि से बड़ा न कोई शस्त्र है और न कोई अस्त्र। यदि हम अपनी बुद्धि का प्रभावशाली प्रयोग करें तो शत्रु के सारे शस्त्रों की धार कुंद हो सकती है। अर्थात ये कि मैंने एक उपाय सोच रखा है। वो क्या उपाय है? वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, जैसा मैं कहूं वैसा आप करते जाइए। ओम नमो। तो गाइस यहाँ हुआ ये पार्ट खत्म। आप देखें मोहसिन भाई हर बंदा पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा, अब वही आप खौफ चेक करो उनकी प्रतिज्ञा का, कि वहां से धृतराष्ट्र खुश, यहाँ से दुर्योधन, मतलब कि सब ना टेंशन फ्री हो गए हैं। आप देखें कि क्या युधिष्ठिर के पास है कि रात से दिन हो सकता है, पर पितामह की प्रतिज्ञा गलत नहीं हो सकती। अगर उन्होंने पांडव को मारने का निर्णय तो उन्होंने मार देना, तो उन्होंने मार देना। तो हमारे पास कोई ऐसा शस्त्र नहीं है जो उनको रोक सके। और फिर जब कृष्णा जी ने बोला कि एक ऐसा शस्त्र है जिससे पितामह भीष्म को भी रोका जा सकता है, वो कौन सा शस्त्र है? उन्होंने कहा कि वो शस्त्र बुद्धि, दिमाग के दिमाग से बड़ा शस्त्र, उससे बड़ा शस्त्र कोई नहीं। अच्छा, और जब आगे से उन्होंने बताया नहीं कि किस तरह, उन्होंने कहा कि वो मुझे पता है किस तरह रोकना है, आपका काम यह है कि मैं जिस तरह कहूँ आप वैसे करते चले जाओ। और अच्छा, मैं ना ये जब सिचुएशन थी ना, जब कृष्णा जी समझा रहे थे पांडव को, तो मैं सोच रहा था कि अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही पांडव और कौरव्स का युद्ध होता और कृष्णा जी ना होते पांडव के साथ, इनका क्या होना था? मतलब कि ये तो फैसला ही नहीं कर पाते हैं कि मतलब जैसे कि अब युधिष्ठिर ने कहा कि मैं अपने भाइयों की मृत्यु नहीं होने दूंगा, मैं खुद मर जाऊंगा, क्योंकि भीष्म अब कृष्णा जी साथ खड़े हुए हैं, वो इनको पावर भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, तो ये युद्ध चलता जा रहा है। चला भाई, धर्म का साथ इसी तरह ही तो होता है ना भाई, कहीं ना कहीं से सपोर्ट इसी तरह नहीं होती है ना। और तो आप उससे पहले देखें कि द्रौपदी जी का जो हमें मूवमेंट देखने को मिले, जब उन्हें पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा के बारे में पता चला, तो वो कृष्णा जी के सामने आकर किस तरह विचलित दिखाई दी है। और जिस तरह के उन्होंने कृष्णा जी की बात को समझा ना यार, कमाल था। जब वो कृष्णा जी ने भी आगे से बोला कि द्रौपदी तुमने मेरी योजना को समझ लिया। आप देखो ना कि कृष्णा जी ने अर्जुन को मतलब कि द्रौपदी जी ने अर्जुन को सुदर्शन बताया है, भीम को गदा बताई है, और युधिष्ठिर को शंख बताया है। तो गाइस देखना ये नेक्स्ट पार्ट में क्या होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू।